श्री राधे श्याम। दुनिया में दुष्ट भी बड़े अजीब अजीब टाइप के होते हैं धर्मानुरागी सज्जनों। हुआ क्या कि एक बार एक आदमी का किसी कारण बस नाक कट गया। नाक कट गया, लोग उसको नकटा कहने लगा, नकटा कहने लगा। कोई नकटा भैया कहने लगा, कोई नकटा चाचा कहने लगा, कोई नकटा बाबू कहने लगा। कोशिश करता था कि किसी तरह से नाक को छुपा ले, लेकिन ये भाई हाथ छुप जाएगा, पेट छुप जाएगा, केस छुप जाएगा, अब नाक कैसे छुपे। कितना भी कोशिश करे, लोग नकटा ही उसको कहता था। एक पड़ोसी भी एक दिन कहा कि नकटा भैया राम राम। नकटा ने सोचा कि अरे दुनिया कहे तो कहे, पड़ोसी भी हमको नकटा ही कहने लगा। कहा कि अच्छा ठीक है। उसने क्या किया कि वहां से चला गया कहीं और वह जा करके और दो चार लोगों को बैठ करके और झूठ मूठ का सत्संग करने लगा। किसी ने पूछा कि महाराज आपके ये नाक कैसे कट गए हैं। कहा कि नाक कटे नहीं है, नाक मैंने काट लिया है। क्यों महाराज, नाक आपने क्यों काट लिया। एक बार उसने कहा कि एक बार मेरी बात हुई भगवान से। भगवान ने कहा कि अपनी नाक काट लो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैंने अपना नाक काट लिया और चुप हो गया। लोग पूछे कि तो क्या महाराज भगवान आपसे मिल गए क्या। वह बोला कि मुझसे तो रोज मुलाकात होती है। उसी में कुछ लोग बैठे हुए थे। एक आदमी कहा महाराज नाक काट लेने से भगवान मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे। आओ देखा न ताओ देखा, उसने भी अपना नाक काट लिया महाराज। एक काटे नाक, दो काटा नाक, तीन काटा नाक, नक्कटों की जमात खड़ी हो गई। हजारों हजार नक्कटे खड़े हो गए। पड़ोसी देखा कि ये बड़े नक्कटे आ रहे हैं, क्या बात है भाई। पड़ोसी कहा कि भाई ये नक्कटों की जमात का नहीं जानते हो। और कोई किसी से नहीं बताता था कि महाराज ये भगवान नहीं मिलते हैं नाक काटने से। सब कहते थे कि हमारी नाक कट गई तो अगले का भी नाक कट जाए। पड़ोसी को लोग कहे कि अरे हम लोगों से रोज भगवान की बात होती है। पड़ोसी उठा तो अपना नाक काट लिया, बेटे का नाक काट दिया, पत्नी का नाक काट दिया, पूरा का पूरा परिवार नकटा हो गया। महाराज एक दुष्ट के प्रभाव से और एक सज्जन के सुप्रभाव से और एक दुष्ट के कुप्रभाव से समाज का समाज नकटा हो जाता है। इसलिए ऐसे दुष्टों से बचिए और नकटा होने से बचिए। श्री राधे श्याम।